नागिन बहू का ससुराल एक दूर दराज गांव की रहस्यमय कहानी है, जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ बहुत से रहस्य छिपे हुए थे। इस गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक नागिन रहती है, जो मानवीय रूप धारण कर गांव के बीच घूमती है। गांव के लोग इस अफवाह से डरते थे, मगर किसी को कभी नागिन नजर नहीं आई थी। कहानी शुरू होती है रिद्धा से, एक खूबसूरत, सादा और शांत सी लड़की, जो गांव के एक गरीब घर में पली बढ़ी। रिद्धा के माता पिता इस दुनिया से विदा हो चुके थे और वह अपनी नानी के साथ रहती थी, जो एक देसी जड़ी बूटियों की हकीम थी। रिद्धा बचपन से ही अजीब सपनों और सांपों के बारे में निशानियां देखती थी, मगर उसे कभी समझ न आया कि ये ख्वाब क्या जाहिर कर रहे हैं। एक दिन गांव के रईस का बेटा राजकुमार विवान शिकार के लिए जंगल में गया, जहां उसका सामना एक हरीले सांप से हुआ। मगर अचानक कहीं से रिद्धा प्रकट हुई और सिर्फ एक नजर से सांप को पीछे हटा दिया। विवान हैरान रह गया। उसे रिद्धा में कुछ खास नजर आया। वह उसे अपना दिल दे बैठा और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी तय हो गई। पूरा गांव यह था कि रईस के बेटे ने एक गरीब लड़की से शादी का फैसला कर लिया, मगर किसी को मालूम नहीं था कि रिद्धा कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक नागिन है, जिसे कुदरत ने एक खास मिशन के लिए जमीन पर भेजा था। शादी के बाद रिद्धा का ससुराल आना एक नया दौर था। रईस की पत्नी यानी रिद्धा की सास एक घमंडी और ताकत की भूखी औरत थी, जो हमेशा अपनी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश करती। लेकिन रिद्धा हर बात को धैर्य और सहनशीलता से लेती रही, क्योंकि उसे अपनी असलियत को छुपाना था। शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर घर में अजीब व गरीब वाकयात होने लगे। सोने के जेवरात गायब होने लगे, पानी में सांपों की झलक दिखाई देने लगी, और सबसे बढ़ कर रिद्धा के ससुर को ख्वाब में एक औरत दिखाई देने लगी, जो सांप में बदल जाती थी। यह सब देखकर घर वाले शक करने लगे कि कुछ तो गलत है। सास ने एक तंत्र वाले बाबा को बुलाया, जिसने फौरन पहचान लिया कि रिद्धा एक नागिन है। उसने सारे परिवार को इकट्ठा किया और रिद्धा पर इल्जाम लगाया। रिद्धा ने पहले तो चुप्पी साध ली, लेकिन जब विवान ने भी सवाल करना शुरू किया तो रिद्धा फूट पड़ी। उसने सबके सामने अपनी असलियत बता दी कि वह एक नागिन है, जिसे सदियों पुराने नाग लगान की हिफाजत के लिए जमीन पर भेजा गया था, और उसे हुक्म था कि किसी इंसान से मोहब्बत न करे। लेकिन विवान से उसका प्यार इतना सच्चा निकला कि वह अपनी फितरत के खिलाफ जाकर इंसान बन गई। रिद्धा ने कहा कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर कोई उसके प्यार को आजमाएगा तो इंजाम भुगतना पड़ेगा। तंत्र बाबा ने उसे मारने के लिए तावीज निकाला, लेकिन जी से ही उसने वर्ड शुरू किया, पूरी धरती हिलने लगी। आकाश में बादल छा गए और एक बहुत बड़ा कोबरा प्रकट हुआ। वह रिद्धा का रक्षक था। उसने तंत्र बाबा को डस लिया और बाबा मौके पर ही खत्म हो गए। यह सब देखकर सब घर वाले भयभीत हो गए, मगर विवान ने रिद्धा का हाथ थाम कर कहा कि वह उससे अब भी मोहब्बत करता है, चाहे वह इंसान हो या नागिन। इस लम्हे प्राकृतिक रोशनी रिद्धा पर पड़ी और उसका नागिनी रूप पूरी तरह से इंसानी रूप में बदल गया। उसका मिशन में कमलो हो चका था, क्यों न का उसने मोहब्बत को चनकर अपना कर्म खत्म कर लिया था, और वो मकमल इंसान बन चकी थी, और वो अपने ससुराल में इज्जत व मोहब्बत के साथ रहने लगी। उसकी सास ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हें परखा जरूर, मगर तुम मोहब्बत में कामयाब रही। यूं रिद्धा, जो कभी नागिन थी, अब एक मिसाली बहू बन गई। उसकी कहानी गांव भर में फैल गई, और लोग आज भी कहते हैं कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो तकदीर को यह बदल सकता है।